बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, अब से जब हमारा प्रोग्राम लाइव आ रहा है तो उस वक्त मरीम नवाज़ का आला सतही इजलास चल रहा है और इजलास में वो ठीक ठाक किस्म की क्लास ले रही हैं। ये इजलास चल रहा है मेन होल जो वाक़या पेश आया है लाहौर में, उस हवाले से, और वहाँ पे उन्होंने जो मुरद इल्ज़ाम ठहराया है वो सेक्रेटरी डेवलपमेंट को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से एसी साहब की भी वहाँ पे वो ठीक ठाक क्लास ले रही हैं। एलडीए से भी उन्होंने वहाँ पे बात की है और जो अभी तक की जब हमारा प्रोग्राम लाइव आया है, जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसके मुताबिक जो वो कुछ पोजीशंस को वो हाईलाइट कर रही हैं, उनके मुताबिक डीसी लाहौर हैं, डीजी एलडीए हैं, कमिश्नर लाहौर, इन सब से उन्होंने जवाब मांगा है कि मुझे एग्जैक्टली बता दें कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। इतना बड़ा वाक़या हो गया है, उस पर उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों के ज़मीर हैं या नहीं है। अगर गरीब के बच्चे ही हमेशा मेन होल में गिर के क्यों इस तरह से मरते हैं, कभी अशराफिया के या अमीरों के बच्चे मेन होल में नहीं गिरे। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने दिल से पूछें, उनके ज़मीर जो मेरे ख्याल में सोए हुए हैं, बड़े अरसे से सोए हुए हैं, शायद आगे भी सोए ही रहे, या हो सकता है कि वो उनको झंझोड़ के जगाने में कामयाब हो जाए। आज मरियम साहिबा, सीएम साहिबा बड़ा अच्छा आज वो उनकी क्लास ले रही है, और होना भी चाहिए। मेन होल है, वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन एरिया है, जिस तरह से बताया जा रहा है कंस्ट्रक्शन साइड है, तो वहाँ पे फिर आपको पता है जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो क्यों वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को खोल के चले गए। वहाँ पे लाइट का कोई अरेंजमेंट नहीं था, ये सारे इशू सामने आ रहे हैं। खैर, उन्होंने ये कहा है कि जी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एग्जैक्टली बता दें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कुछ गिरफ्तारियों के हवाले से वो वहाँ पे बात कर रही हैं, लेकिन नाज़रीन ये इंतज़ामिया की, मुकामी इंतज़ामिया की बेहिसी है जो कि के सामने आई है। हम हमेशा कराची को ब्लेम करते हैं, हमेशा सिंध को ब्लेम करते हैं, वहाँ पे मेन होल है, ढक्कन नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग गिर जाते हैं वहाँ, और वहाँ लोगों की अमवात होती है। तो लेकिन अब तो हमारे पंजाब लाहौर में ये वाक़या हो गया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि माँ बेटी के सीवरेज होल में गिरने की इत्तला शोहर ने दी थी। रेस्क्यू टीमें चंद मिनट में पहुंच गई, तहम तलाश खत्म होने से पहले ही मौके पर मौजूदा इंतजामिया ने डूबने की इत्तला फेक करार देने की रिपोर्ट मीडिया को जारी कर दी थी। नाज़रीन, रेस्क्यू जराए जो दावा कर रहे हैं उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया था। बड़ी मज़े का खेज बात है कि उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया था कि इस होल में किसी इंसान का डूबना टेक्निकली तौर पे मुमकिन ही नहीं है। तो अब वो जो माँ की लाश तो निकाल ली गई है, लेकिन उस बच्ची की, बेटी की लाश अभी तक मिल नहीं सकी है। ये टेक्निकली अगर पॉसिबल नहीं है तो ये लाश कहाँ से मिल गई है, बच्ची को अभी तक वो निकाल नहीं सके हैं। तो ये फिर उनको पकड़ा जाए जो कह रहे हैं कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे कोई डूब भी सकता है। लाहौर इंतजामिया का कहना है जी सीवरेज लाइन का मुआयना कर लिया है, कोई हादसा ही पेश नहीं आया। भाई अगर कोई हादसा पेश नहीं आया, उनके शोहर आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो अपडेट कर रहे हैं, वो वहाँ पे चीख रहे हैं, वो आपको बार बार मदद के लिए बुला रहे हैं, हादसा पेश नहीं आया, तो अभी सीएम साहबा फिर आप लोगों की क्लास क्यों ले रही हैं? सीएम साहबा क्या सुनी सुनाई बातों पे सो कॉल्ड आप लोगों की क्लास ले रही हैं, पूछ रही हैं ये वाकया कैसे पेश आ गया? किसको आप, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? वहां पे खड़े लोग भी इस बात के ऐने शाहिद हैं। वहां पे हस्बैंड उनका चीख रहा है उस खातून का जिसकी लाश मिल गई है, और आप आवाम की आंखों में धूल झोंक के कह रहे हैं कि वहां पे कोई ऐसा वाकया ही पेश नहीं आया, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर खुदा ना खासा, खुदा ना खास्ता आप में से किसी के बच्चा वहां पे गिरा होता तो क्या फिर भी आप यही स्टेटमेंट दे रहे होते? टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि हमारा बच्चा भी गिर जाए, तो फिर वहां पे भी सुकून से घर में जाके नींद सो लेते ना। जैसे इन आम गरीब आदमी के बच्चे पे आप लोग यहाँ इस तरह के वाकयात पे आप लोग इस तरह का जवाब देते हैं। बहरहाल जी, पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में शोहर के बीवी के साथ तनाज़े और संगीन इल्जामात की रिपोर्ट जारी की है। शक की बुनियाद पर शोहर समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। तहम बाद में कहा गया जी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। ये कर क्या रही है पुलिस? मेरे ख्याल में तो DIG साहब को, IG साहब को कटहरे में मैडम जो है खड़ा कर दें, सीएम साहब उनसे पूछें कि ये पुलिस की कारकर्दगी क्या है, ये क्या कर रही है? शक व शुबहात की बेस पे, मतलब एक बंदा आपको खुद बता रहा है, चले आप इब्तदाई रिपोर्ट है, गिरफ्तारियां आप कर रहे हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन एरिया में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो गिरफ्तार करें। उसको तो आपने गिरफ्तार नहीं किया, तो नेग्लिजेंस आप दिखा रहे हैं कि जी हमारी नेग्लिजेंस नहीं है। नेग्लिजेंस नहीं तो सो कॉल्ड वाकया कैसे हो गया अगर आपकी कोई नेग्लिजेंस नहीं है? सब पे बात करते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में।
प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे नाज़रीन। अभी जो इत्तला हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान से मुलाकात ना करवाए जाने की सूरत में धरना देने का ऐलान कर दिया है। सलमान अकरम राजा के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को एक जगह फैक्ट्री नाका पहुंचने की हिदायत भी उन्होंने जारी कर दी हैं। जबकि इमरान खान से मुलाकात ना करवाएगी तो कल सुबह अगला लाहे अमल दिया जाएगा। वैसे आपको एक सॉफ्ट रिमाइंडर भी दे दूं कि संडे को ये इन्होंने एक कबायली अमायदीन का जिरगा भी कॉल किया हुआ, जिसमें वो सुहेल अफरीदी साहब ने अनाउंस किया हुआ कि बहुत बड़े हकायक वो सामने रखेंगे, बहुत सारे राज से पर्दा भी फाश किया जाएगा, राज भी सामने रखे जाएंगे। दूसरी जानब हुकूमत की भी पूरी तैयारी है, वो भी कह रहे हैं कि जी हमारे पास बहुत डिटेल्स हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं और वो भी सामने रखने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं ये सारी डिटेल्स। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में कि हुकूमत के पास क्या है इनसाइड इंफॉर्मेशन और केपी में गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब मेंबर पंजाब असेंबली PTI हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब सीनियर एनालिस्ट हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिफ बाजवा साहब PMLN हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आ जाता है ना ज़रा बाजवा साहब की तरफ। बाजवा साहब आपकी हुकूमत है सर पंजाब में, हमेशा हम कराची को ब्लेम करते हैं और हमारे ही प्रोग्राम में बारहा आप लोगों ने भी जिक्र किया है कि कराची में इंतजामात बेहतर नहीं हैं। जब दो सूबों के आपस में क्लैश होता है जी, वहाँ पे जब भी मेन होल का कोई वाक़या आता है तो वहाँ पे नेग्लिजेंस है हुकूमत की, ये है वगैरह वगैरह, बड़ी सारी स्टेटमेंट्स लंबी चौड़ी दी जाती है, सियासी बयान दिए जाते हैं। अब ये जो वाक़या पेश आ गया है, कल तक तो इंतजामिया आपकी असुब तक तो कह रही थी कि जनाब ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया, कोई हादसा नहीं आया। फिर हादसा नहीं आया तो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने गिरफ्तारियां भी कर ली, फिर गिरफ्तारियां कर ली तो उनको रिहा भी कर दिया गया बाद में, लेकिन हिरासत में शक के बुनियाद पर ले लिया गया। फिर कहा जाता है जी टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह के मेन होल में कोई डूब जाए। तो ज़रा आप बता दीजिए कि टेक्निकली कैसे पॉसिबल है, किन हालात में कोई डूब के मर सकता है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि बिल्कुल ये एक बहुत संगीन नवीयत का वाक़या है जिसमें कम से कम इसको मुजरिमाना गफलत कहना चाहिए और ये बड़ी बेहिसी है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है, इसमें कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है। मैं तो अर्ज करूंगा यकीनी तौर पे मैं जो आज आपने प्रोग्राम किया है इसके तवज्जो से मैं यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये गुजारिश भी करूंगा और कहीं अच्छी मीटिंग में मैं इसके मुतल्लिक भी करूंगा कि ये इसके मुतल्लिक डेफिनेटली कानून साजी की जानी चाहिए। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये कभी कभार साल में या 2 साल बाद होता है, ये आए दिन ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और आप कोई ऐसा शहर नहीं देख सकते जहां पे इस तरह की गफलत और लापरवाही ना हो। ये यकीनन जो मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर है, मुतल्लिका जो म्यूनिसिपल ऑफिसर है, मुतल्लिका जो डिप्टी कमिश्नर है, ये सब के सब जिम्मेदार है। अगर आप वो लोग उस शहर के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, अगर आप लोग उस शहर के डिप्टी कमिश्नर हैं, तो क्या आप उस जगह से गुजरते नहीं? क्या आप साइट विजिट नहीं करते? क्या आप कोई आपने खुद थोड़ा उठा के को ढकना रखना? बाजवा साहब ये सवाल तो हमारे करने वाले हैं ना, बाजवा साहब ये सवाल तो हमारे करने वाले हैं, आपने तो जवाब देना है कि क्या आपके कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर वहां से गुजरते नहीं है, आप लोगों को कोई रिपोर्ट नहीं मिलती? ये तो सवालात हमारे करने वाले हैं। मैं अर्ज करता हूँ इसमें यकीनन ये सारा कुछ यहाँ पे होता है, लेकिन जो मामलात हैं हमारे करने वाले या गवर्नमेंट के वो ये है कि इसके लिए कानून साजी की जानी चाहिए। और अगर कोई भी इस तरह का वाकया हो, बल्कि कहीं भी कोई रिपोर्ट हो जाए कि यहाँ पे मेन होल का कवर या ढकना वहां पे नहीं है, तो मिनिमम FIR दर्ज की जानी चाहिए। जिस तरीके से मरियम नवाज साहबा की विल है, जिस तरीके से वो क्राइम को या मसाइल के ऊपर अपनी उनकी कंसंट्रेशन है, यकीनन ये जो वहां का ठेकेदार हो, वहां का सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, वहां का जो म्यूनिसिपल ऑफिसर हो, यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं सर कार्रवाई की जानी चाहिए नहीं, कार्रवाई करेंगे। आप लोग कहें हम लोग कार्रवाई करेंगे, सर कार्रवाई की जानी चाहिए नहीं, कार्रवाई करेंगे। यकीनन ये कार्रवाई गवर्नमेंट अगर कहे कि चाहिए तो फिर सर हम लोग तो क्या ही सवाल करेंगे आपसे। कार्रवाई करेंगे, FIR भी दर्ज होगी और ये जो लोग हैं इनको बाजवा साहब, इससे पहले कि मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आऊं, कर्नल साहब की तरफ आऊं, मुझे एक और सवाल का जवाब दे दें।
इससे कम किसी सूरत मरियम नवाज साहब की जो विल है, इससे कम वो डिसीजन नहीं होगा। अब मुझे ये बता दें बाजवा साहब, इससे पहले कि मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ जाऊं, आपने कहा कानून साजी करेंगे इस पे, कानून साजी से सर क्या होगा? कानून साजी से ये वाकयात रुक जाएंगे या लोगों का जमीर झंझोड़ के आप जगा देंगे? कानून साजियां पहले भी बहुत हो चुकी हैं, हमारे तो आइन को भी यहाँ पे जब अपनी मर्जी नहीं होती है तो नहीं माना जाता। इम्प्लीमेंट करवाएं सर, इम्प्लीमेंट करवाएं, कानून साजी छोड़ें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें के वो फुलफिल करें। जो बात मैं आपसे अर्ज करूं, जो बात या जो चीज या जिसके ऊपर कंसंट्रेट करती है सीएम साहबा, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे उनको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलती है, वो मुकम्मल कार्रवाई करती है। मैं आपको यकीन के साथ और गारंटी के साथ कहता हूं कि आज के बाद पंजाब में कम से कम किसी तहसील लेवल पे, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिवीजन में, बड़े शहर में आपको कोई खुला हुआ मेन और नजर नहीं आएगा। कल सर बड़े छोटे सारे शहर होने चाहिए, ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ। इतने सख्त, ठीक है, बड़े छोटे सारे शहर होने चाहिए, ये नहीं कि बड़ा शहर है। ब्रिगेडियर साहब, मरियम साहबा ने बड़ा अच्छा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। अभी जब हम लाइव आए उससे पहले मैं सुन रही थी, मरियम साहबा ने एक तो पॉइंट रेज किया जो हमेशा हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि जी अमीरों के बच्चों, अल्लाह ना करे किसी के भी बच्चों के साथ हो, लेकिन अमीरों के बच्चों के साथ इस तरह के हादसात नहीं होते। हमेशा पिसता है तो गरीब पिसता है, मरता है तो गरीब का बच्चा मरता है, हमेशा जो भुगतता है तो गरीब का बच्चा भुगतता है। अमीरों के साथ अल्लाह ना करे उनको हो, लेकिन उनके साथ ऐसे वाकयात नहीं होते। एग्जैक्टली आज ये पॉइंट मरियम साहबा ने रेज किया है कि अगर आप में से किसी का बच्चा होता या अगर किसी अमीर का बच्चा होता तो क्या वो भी गिरता? मेन और वहां तो हलचल मच जानी थी, वहां पे तो एकदम से सारे मामलात जो है हिल के रह जाने थे। सर कब तक गरीब ऐसे मरते रहेंगे? कब तक ये नेग्लिजेंस जो है, इंतजामिया की कह लें, हुकूमती गफलत कह लें, जिसकी भी कह लें, लेकिन कब तक ये बेहिसी, ये नेग्लिजेंस हम इसी तरह से भुगतते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायजा, पहली बात तो यह है कि मैं उस फैमिली के साथ इंतहाई शदीद दुख के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ जिनके साथ ये सानिया पेश आया है। और दूसरी बात जो आपने कही कि इसको हैंडल कैसे किया गया है, मैं समझता हूँ इसको हैंडल पॉलिटिकल एग्जेक्टिव लेवल के ऊपर अगर आप देख लें, जो इनके पॉलिटिकल लोग इस वक्त करता धरता है लाहौर के, उनके जो बयान है ओरिजिनली आए हैं वो देख लीजिएगा। और इस वक्त कोशिश जो है वो सिर्फ ये हो रही है कि सारे का सारा मलबा जो है वो इंतजामिया के ऊपर गिरा दिया जाए। ये इंतजामिया को बिल्कुल टेक देम टू टास्क, मैं कोई उनका वकील इस वक्त नहीं हूं। प्रॉब्लम यह है कि ये जिनका मसला है उस मसले की तरफ इस तरह के बयानात और इस तरह की लफाजी हमने पहले भी बहुत सुनी है। इस तरह की लफाजी से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। जो इस वक्त लाहौर के और पंजाब के जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव हैं, ये जिम्मेदारी उन पे आयद होती है, उनको ये जिम्मेदारी खुद भी कबूल करनी चाहिए। सिर्फ ये बैठ के कह देना कि असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, फलाने एमडी को, फलाने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को, नेस्पाक को गिरफ्तार कर लो, इसको कर लो, ये मामले का हल नहीं है। ये हमने ड्रामेबाजी बहुत पहले भी देखी है। ये लेकिन सर एटलीस्ट उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन तो लिया है ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं बात ये करूंगा। आपने देखा होगा 85 अरब रुपए का नुकसान हुआ था हमारा और तबाही बर्बादी हुई थी ये जब यूक्रेन से वीट स्मगल होके आई थी। क्या हुआ था? कहा गया था ये हम चमड़ियों उधेड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम यूं कर। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब की ऑडियो में थोड़ा सा इशू हो गया है, मैं कर्नल साहब से जान लेती हूँ। कर्नल साहब एग्जैक्टली मरियम साहब ने चले एटलीस्ट एक्शन तो लिया ना। हमने सिंध का पिछले दिनों में वाकया देखा था, कराची में जब वाकया हुआ था तो 20-24 घंटे तो सीएम का पता ही नहीं था कि वो सीएम साहब हैं किधर। इधर चले सीएम ने एटलीस्ट फौरी तौर पे एक आला सतह इजलास तो बुला लिया, क्लास तो ले लिया, सबको मुरद इल्ज़ाम तो ठहरा ही रही हैं। जिसकी भी गफलत है, इंतज़ामिया की गफलत है, हुकूमती सतह पे गफलत है, जिसकी भी गफलत है, हमेशा गरीब का बच्चा पिस रहा है। कब तक पिसता रहेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया आज। ये मसला जो है असल में हम रिएक्ट करते हैं, हम किसी भी चीज़ को पहले से देखकर उसका कोई सदेबाब करने की बात नहीं करते। एग्री। देखिए पंजाब में कितनी देर हो गई है लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, कितनी दफ़ा उसको मनसूख कर चुके हैं। ना पीटीआई करा सकी है, ना पीएमएलएन की जो अब हुकूमत है या इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है वो करा सकी है। ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर ये तमाम जिम्मेदारियां लोकल गवर्नमेंट की हैं। अब अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो ये काम संभालेगी
तो ये काम चीफ मिनिस्टर के लेवल का है ही नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने लोकल गवर्नमेंट है नहीं ना, हमने जो काम शुरू किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि जी हर एक चीज पर जो क्रेडिट लेना है उसके लिए हम आगे आगे हो जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो हमेशा कि जी सुपरवाइजर कौन था, आखिर में जाके उस बेचारे की कमबख्ती आ रही है। तो प्रॉब्लम जो है वो बेसिक ये है कि हमने सिस्टम्स ना बनाए हैं, ना बनने दिए हैं और ना बनने देना चाह रहे हैं। और आज भी आप देख लें इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी कह दिया कि नहीं हो सकते। अब आप जब जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने काम करना है, उनको आगे ही नहीं आने देना चाहते तो काम कौन करेगा? अब आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, एसी की, डीसी की, कमिश्नर साहब की, इनको तो DGLDA जब हम लोग फौज में थे, यंग थे, उस वक्त एसीज का जो लेवल होता था हमें पता है क्या है। आज वो सारे के सारे जो हैं वो 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो काम तो किसने करना है? मतलब जिनको आपने आसाइशें दे दी हैं, जिनको आपने आउट ऑफ द वे सहूलियात दे दी हैं और उनके पता नहीं ऐसा आपने अनटचेबल उनको बना दिया है, काम तो नहीं करेंगे। इनमें से कोई अपनी जिम्मेदारी कबूल करेगा कि किसकी गलती है? अभी थोड़ी देर पहले वो इजलास में सीएम साहब पूछ रही थी ना कि मुझे आप सच सच बता दें सीधा सीधा कि किसकी गलती है, तो मानेगा किसकी गलती है? नहीं, गलती कोई भी नहीं मानेगा। देखें, इसकी जो है वो अभी तक आपके पास पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक, मेरे तक जो रिपोर्ट्स पहुंची है उसके मुताबिक ये बच्ची जो थी वो चलते हुए गिरी है, उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए पीछे नीचे छांग लगाई है। अब आई डू नॉट नो कि वो मैन होल जो है वो कितना बड़ा है क्या नहीं है, उस पर कितना पानी है कितना पानी नहीं है, ये तो सारे के सारे वो लोग जो वहां पर है वो बता सकते हैं। तो जब ऐसी क्लोज जगह के अंदर वो हाथ पैर मार के बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही है तो देयर आर ऑल द चांसेस कि वो बेचारी वहां पर डूब के जो है वो मर जाए। तो फिर मुझे ये बता दें सर कि ये जो रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची थी, आपका काम है रेस्क्यू करना, आप रेस्क्यू करें भाई। आप वहाँ पे ये मौजूदा इंतज़ामिया जो पहले से मौजूद थी वो ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि जनाब यहाँ पे तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई डूब सकता है। तो क्या कोई डूब के दिखाए? अब तो डूब गए ना वो, अब तो डेड बॉडी भी एक निकल आई है, तो टेक्निकली पॉसिबल कैसे नहीं है? मुझे तो ये स्टेटमेंट की समझ नहीं है कि टेक्निकली स्टेटमेंट आ कैसे गई है। टेक्निकली तो बड़ी आसानी है ना कि स्टेटमेंट देने में, बिकॉज बोलने में तो कोई पाबंदी नहीं है। लफाजी में तो हम बहुत शेर हैं और ऐसी ऐसी लफाजी हम कर सकते हैं जिसकी इंतहा कोई भी नहीं है। अब उस गरीब औरत का जो हस्बैंड था उसके ऊपर जो है वो खानगी और पता नहीं किस मतलब इशू कुछ और हुआ है और आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक और सिमत पे चल पड़ी है। पॉसिबल है, मतलब बजाय इसके कि जी आप उस इशू को सॉल्व करें कि एक बच्ची वो इसलिए नहीं मिल रही बिकॉज वो मैन होल छोटा सा है और उसके अंदर जो पाइप है उस पर वो बेचारी बह के कहीं और जा सकती है। बड़ी औरत जो थी वो फंस गई है, नहीं जा सकती है, वो आपको उसको आप रिकवर कर लिया है। लेकिन ये जो है ये तो सिर्फ आफ्टर वो जो है ना इसको जो थॉट्स है वो वाली चीज़ें हैं। आपने देखना ये है कि इस चीज़ का सद्देबाब कैसे करना है। इस वक्त पंजाब सारे के अंदर खुदाई हुई है, आपकी पाइप्स डल रही हैं या ये जो गटर लाइंस या जो भी सीवरेज है वो डल रहा है। और ये ऐसा मौका है कि जिसमें के पॉसिबल ही नहीं होता कि हर जगह के ऊपर, बिकॉज जब कंस्ट्रक्शन हो रही होगी तो उस टाइम पर जो मैन होल्स हैं वो खुले होंगे, कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं होगी। तो इसमें इस किस्म की जो बातें कर देना, लफाजी कर देना, लाइटिंग का तो एटलीस्ट वहाँ पे अरेंजमेंट किया जा सकता था ना, ताकि पता हो कि यहाँ पे ये जो ये जगह है ये ख़तरे वाली है, डेंजर का वो साइन लगा दिया जाता है कि यहाँ पे इस साइड पे नहीं आना। लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि ये लफाजी है। मैं ठीक है, आपकी अगर मोटरवे है या आपकी रिंग रोड है उस पर अगर कोई गाड़ी खराब होती है तो फौरी तौर पर आके तो वो कोन्स और वो लगा देते हैं कि निशानदेही हो जाएगी, इधर से एहतियात। ये जो मेन का साइन भी लग जाता है जहां पर ये सारा कुछ खतरा है असल, वहां पर क्यों नहीं हो सकता ये काम? एग्जैक्टली सही पॉइंट है। बाजवा साहब मुझे ये बता दीजिए, मरियम साहिबा ने, सीएम साहिबा ने अब से कुछ लम्हात पहले पूछा जी कि सुपरवाइजर कौन था, सुपरवाइजर की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, जिसपे शायद उनको ये जवाब मिला कि नहीं हुई है। तो वो उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया कि जी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, ये इससे बड़ी नेग्लिजेंस क्या हो सकती है। तो ये बता दें कि ठीक है उसकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई ये तो आप लोग ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि नेग्लिजेंस किस लेवल की है, लेकिन ये सुपरवाइजर से रिपोर्ट किसने लेनी थी? सुपरवाइजर के जो ऊपर वाले हेड बैठे हैं और उनके जो ऊपर वाले हेड बैठे हैं, आ जाके मामला फिर हुकूमत के एंड पे आते हैं। तो नेग्लिजेंस तो फिर हुकूमत की है ना सर, सीधी सीधी। अगर हर बंदा अपना काम प्रॉपर करे तो इस तरह के वाकया तो ना हो।
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और यकीनन ये नीचे से लेके हाई अप तक ये बात जाएगी। लेकिन बीइंग पॉलिटिकल वर्कर मैं आपसे अर्ज करूं कि जो असल मामलात हैं वो यकीनन वो सुपरवाइजर है और उसके बाद वहां का जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है वो है और उसके बाद जो म्यूनिसिपल ऑफिसर है टीएमए जिसे कहते हैं तहसील में स्टूडेंट वो जिम्मेदार है। ये तीनों स्टाफ हैं। सर वैसे हमेशा ना हमेशा बेचारे कमजोर के ऊपर ही नजला गिरा दिया जाता है, मलबा सारा कमजोर के ऊपर डाल दिया जाता है, सुपरवाइजर पे डाल दे, सब पे डाल दे। आप एक काम करें ना सर, अगर देखें अगर ये रिस्पॉन्सिबल है ना, बाजवा साहब मेरा पॉइंट ले लें, अगर ये रिस्पॉन्सिबल है तो जिनको हाईलाइट किया डीसी साहब हैं, डीजीएलडी हैं, ये जो कमिश्नर लाहौर हैं, ये भी कोई कम नहीं है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक काम करते हैं ना, इन सब को आप जो है वो मुअत्तल कर दें, देख लें किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, शफाफ इंक्वायरी करवा लें। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा ही होगा और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा ही होगा। लेकिन ये जो बात है ना मैडम कि ये जी गरीब है या छोटे दर्जे का है या लो स्केल का है उसके ऊपर जिम्मेदार, ये बात नहीं है। मुझे ये बताएं कि क्या जो मैन होल है उसके ऊपर ढक्कन लगाना किसकी जिम्मेदारी है? ये सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है। उसके बाद जो वहां का इंस्पेक्टर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद वहां का जो म्यूनिसिपल ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद अगर कोई सुपरवाइजरी और इन सब जिम्मेदारियों की रिपोर्ट लेना किसकी जिम्मेदारी है सर? इन सब जिम्मेदारियों की रिपोर्ट लेना किसकी जिम्मेदारी है? रिपोर्ट ले सकता है ये असिस्टेंट कमिश्नर रिपोर्ट लेगा और डिप्टी कमिश्नर तक जाएगी। उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कमिश्नर साहब का ये काम नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट की हद तक डिप्टी कमिश्नर के पास जानी चाहिए। और इससे ऊपर ये देखें, डिप्टी कमिश्नर भी सिर्फ एक अथॉरिटी है। डिप्टी कमिश्नर का काम ये तो नहीं है कि वो जाके चेक करेगा कि वो सर रिपोर्ट तो ली जा सकती। बाजवा साहब मुझे आपकी बात से लग रहा है जितने हाई रैंक ऑफिसर्स हैं वो तो सारे बड़ी जिम्मा है, उनका तो जिम्मेदारी नहीं, ना डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है, ना कमिश्नर की जिम्मेदारी है, ना डीजीएलडीए की जिम्मेदारी है। फिर जिम्मेदारी तो बेचारी आ जाके गरीब सुपरवाइजर की आ गई, और तो किसी की जिम्मेदारी बनी ना फिर आपके ख्याल में? मैडम शिरावी मेरी बात सुने, मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली आपसे अर्ज करूंगा कि मुझे ये बताएं कि जो सफाई सुथराई करवाता है वो सुपरवाइजर है और उसी की ही जिम्मेदारी है। और उसके बाद म्यूनिसिपल जो उसका ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। आप क्या समझती हैं कि ड्यू पालो जी, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ना मेरी कोई दुश्मनी है ना मेरी कोई किसी से कोई दोस्ती है। मुझे ये बताएं कि क्या आप डिप्टी कमिश्नर को मुर्दे इल्जाम ठहराना चाहते हैं? क्या कमिश्नर साहब वहां के जिम्मेदार है? और इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कौन ऐसी, आई डोंट नो हु इज, लेकिन मैं अदब से गुजारिश करूंगा। बाजवा साहब मैं किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराना चाहती, हमारे यहाँ पे हम मुर्द इल्जाम ठहरा सकते ही नहीं है। पूरे हकायक सामने आए तो हम डिस्कस करें ना कि क्या हुआ है क्या नहीं। ये तो आपके सीएम साहबा ने कहा है कि डीसी साहब की नेग्लिजेंस है, डीजीएलडीए की नेग्लिजेंस है, फिर उन्होंने कमिश्नर साहब से जवाब मांगा भाई आप सबकी नेग्लिजेंस है, ये तो उन्होंने मुर्द इल्जाम ठहराया है। मैं तो उनकी बात को सेकंड कर रही हूँ। जिस हद तक सीएम साहबा ने इसका नोटिस किया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अल्टीमेटली आज एक मैसेज चला गया पूरी गवर्नमेंट को, पूरे कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को कि अगर कहीं किसी भी जगह पे मैं रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो ये मैसेज चला गया और यकीनन इसके ऊपर आज से काम शुरू हो चुका। ठीक है बाजवा साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट ले लीजिएगा, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ। ये जो रेस्क्यू जराए ने दावा मानने से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था कि इस मैन होल में किसी इंसान का डूबना टेक्निकली मुमकिन ही नहीं है। जरा उनको भी कटहरे में लाए ना, उनसे पूछिए ये कौन सी टेक्निक आपने निकाली है जिसके मुताबिक टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं उनको नजर आया था। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसके ऊपर यकीनन इस जो उनका मैसेज है, जो उनकी रिपोर्ट है, ये इसके ऊपर जरूर रिपोर्ट की जाएगी, रिपोर्ट ली जाएगी और देखा जाएगा कि क्या ये बदनीति और बदयांती के ऊपर है या एक्चुअली फैक्चुअली यही है कि फैक्चुअली बाजवा साहब वहां से डेड बॉडी मिल गई तो फैक्चुअली तो पॉसिबल ना हुआ ना बाजवा साहब, जब वहां से डेड बॉडी मिल गई तो फैक्चुअली तो
यही तो मैं कह रहा हूँ कि खतून कैसे जहाँ बैक हो गई। ये उनकी जो स्टेटमेंट है ये अगेंस्ट दी लॉ है, ये बिल्कुल समझने से कासर हूं मैं, लेकिन यकीनन इसके बाद इसकी जो आएगी रिपोर्ट वो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सलाम फायजा, आई एम सॉरी, मैं जहाँ पे था बिल्कुल खत्म हो गई थी। आई एम ऑन द लाइन बैक, तो मैं आपसे भी बात कर सकता हूँ। जी शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से कहा जा रहा है जी, एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? और आपसे कुछ देर पहले सीएम साहबा की जो मैं बात सुन सकी लाइव आने से पहले, वो कह रही थी कि कंस्ट्रक्शन साइड है, सुपरवाइजर के बारे में उन्होंने पूछा जी कि सुपरवाइजर कौन है, उसकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। मुझे ये बता दें कि हमारे यहाँ पे हमेशा गरीब के ऊपर मलबा डाल दिया जाता है, या जो जूनियर स्टाफ होता है उसके ऊपर मलबा डाल दिया जाता है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि एसी साहब भी रिस्पॉन्सिबल हैं, डीसी साहब भी रिस्पॉन्सिबल हैं और डीजी एलडीए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन क्या इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया जाएगा? मेरे ख्याल में तो फिर अगर एक कमीशन बन जाए और अगर एक हकीकी कमीशन बने, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इन सबको जरा मुअत्तल करें ना, जब तक सही तरह की रिपोर्ट नहीं आ जाती है सामने कि एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अगर हम ये कहें सिर्फ सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो जितनी भी बाकी हायर सीट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो तो सारे पे बड़ी जिम्मा हो गए ना सर। जी सलाम फायजा, आई एम सॉरी डिसरप्शन हुई, काफी आपसे बात उस वक्त ठीक नहीं हो सकी जी। देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड है पंजाब के, वो बुनियादी तौर पे मेयर कॉर्पोरेशन लाहौर का रोल अदा कर रहे हैं। तो इस वक्त आप यकीन करें, मेरी बात थोड़ी सी सुनने की कोशिश कीजिएगा। पंजाब का तकरीबन 52% जो बजट है वो सिर्फ लाहौर पे किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है। ये मैंने पिछली दफा भी साबित किया था, आज भी साबित कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो वतीरा बनाया हुआ है ना इन्होंने, के बस आना उंगली हिला देनी और चांदे जो ऑफिशियल्स है, मैं ऑफिशियल्स का कोई वकील नहीं हूं ना, मैं किसी को डिपेंड कर रहा हूं, जो जिसका कसूर है उसको हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन इतने बड़े थाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की है। जिन लोगों ने ये पहले कहा कि ये सारा मामला फेक ही है, आप थोड़ा सा उनको गिन के देखें वो कौन लोग थे। वो पुलिस की क्या माइंडसेट था जिन्होंने सबसे पहले इल्जाम जो है वो उसके ऊपर धर दिया, उसके बच्चे हस्बैंड के ऊपर। क्या ये माइंडसेट चल रहा है इंतजामिया का, चीजों को अपनी मर्जी से चलाना, अपनी मर्जी से उसका रंग देना। और अभी आपकी बात की है, मैंने कुछ हद पहले टाइम सुना कि शायद बच्ची की लाश मिल गई है। आपने भी प्रोग्राम में कहा कि बच्ची की लाश नहीं मिली है। मैं यकीन से कह सकता हूं, मुझे इस स्टेटमेंट पे इतबार ही नहीं रह गया, इस इंतजामिया पे, इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे, कि ये सच बोल रहे हैं। ये सिर्फ इस मामले की संगीनी को कम करने के लिए और कोई ना कोई इसमें से और करने के लिए, ये हो सकता है बच्ची की लाश को जो है वो चंद दिनों के बाद किसी एक और तरीके वारदात से ये बात सामने ले आए। मेरे हिसाब से जो सियासी क़यादत है इस वक्त पंजाब की, जो एक ढक्कन से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक को अपॉइंटमेंट कर रही है, मॉनिटर कर रही है, ये जिम्मेदारी उसकी है। आप क्यों असिस्टेंट कमिश्नर के और सिर्फ एक के पीछे पड़े हुए हैं? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी सजा बनती है ना दें, लेकिन जो सर बाजवा साहब तो उन तक भी नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका काम सिर्फ रिपोर्ट लेना है, उनका काम सिर्फ रिपोर्ट लेना है। वो समझ रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप हायर लेवल पे जा रहे हैं। आपकी जो बात आपने की है, मैं बिल्कुल इसकी तारीफ करता हूं कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट्री हो, वो जिस तरीके से हो, जिसके ऊपर लोगों का इत्मीनान हो, कि इनका हैंड पिक नहीं होना चाहिए। इनके जमाने के हमने बड़े कमीशन देखे हैं। वो यूक्रेन के ऊपर जो 85 अरब का टीका लगाया था इन्होंने इस कौम को, उसके ऊपर इन्होंने चंद जो फेडरल गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉइज को सस्पेंड किया और के बाद उनको बेहतर जगह पे दे दी। मुझे कतन इनके ऊपर एतबार नहीं है, ये सिर्फ वक्त पे ड्रामाबाजी करने की कोशिश की जा रही है जो वतीरा है इस हुकूमत का। बिल्कुल ठीक है, वाकई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें जो लोगों की नजर में। ठीक हो गया, ठीक हो गया, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। बाजवा साहब नोट कर लीजिए पॉइंट, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाले, वरना ये आपके गले का फंदा बन सकता है। मतलब माजरत के साथ कि आपके गले में ये पड़ सकता है ये वाकया जो हो चुका है पंजाब में, क्योंकि हम बहुत तनकीद करते हैं कराची में इस वाकये को। तो ये जरा वाकया देख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लेंगे तो जो उंगलियां उठ रही हैं वो शायद ना उठ सकें। मुझे ब्रिगेडियर साहब शॉर्टली एक और भी सवाल के जवाब देते, फिर करने साहब की तरफ आती हूँ। ये सोहेल अफरीदी साहब ने मुल्क भर के पीछे कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत कर दी है। संडे को आप लोग जो हैं वो झिड़का कबायली माहिदीन का बुला रहे हैं, बड़े राज सुना है कि अफशा करने जा रहे हैं, बड़ी हकीकतें सामने रखने जा रहे हैं। ये कल सुबह अगला लाहेअमल दिया जाएगा, इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई, क्या करने जा रहे हैं सर आप लोग?
देखें, बात बड़ी सादी सी है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जिसका पीटीआई मेन हिस्सा है और बड़ा हिस्सा है, हमने ये कहा है कि हम 8 फरवरी को जो जुल्म और ज्यादती और डाका अवाम के हकूक़ पर डाला गया था, हम उस एक के लिए एक एहतजाज पुरअमन करेंगे और उसके लिए हमारी तैयारियां पूरे पाकिस्तान में जोरों शोर से जारी हैं और हुकूमत ने इस वक्त ही उसके ऊपर मुख्तलिफ क्रैकडाउन करने शुरू कर दिए हैं। अब बात आते हैं कि आफरीदी साहब का, आप हालात देखें कि पिछले चंद दिनों के अंदर जो हालात या पिछले 2-3 दिन से जो एक सूरत हाल बनी हुई थी कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है, उनका इलाज होना है, इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारी बात जो है वो कल जो है वो फेडरल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उन्होंने क्लियर कर दी कि रात के अंधेरे के अंदर इमरान खान को लाया गया, उनका ऑपरेशन किया गया, क्या किया गया हमें से किसी को नहीं पता, फैमिली को नहीं पता। खुदा का खौफ करें, ये इस मुल्क के साथ खेलना, खिलवाड़ क्या करना चाहते हैं? ये तो ऐसे लगता है कि ये तो कोई माफिया लोग हैं, ये सियासी लोग हैं ही नहीं। हम पिछले तकरीबन 50-55 दिन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, हम हर दफा डाला जाते हैं कि आप इमरान खान से उनकी वकला की, उनकी बहनों की, फैमिली मेंबर की मुलाकात कराएं। मुझे सिर्फ एक ये बताएं, किसी बंदे का जो कैप्टिविटी में हो, जो कैदी हो, उसका ऑपरेशन करना और एक मस्खरेपन के जरिए आके उसकी इतला अवाम को दे देना, क्या हम इससे सेटिस्फाई होंगे? पाकिस्तानी कौम नहीं सेटिस्फाई होगी। और ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है, इसने बिल्कुल शदीद बेचैनी पैदा कर दी है पीटीआई में, अक्रॉस और पूरे पाकिस्तान में, अक्रॉस थी पंजाब, अक्रॉस थी पूरे पाकिस्तान। इसका कोई हल निकलना चाहिए। इनका मसला क्या है, इनको प्रॉब्लम क्या है, इनको तकलीफ क्या है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दे रहे और ऑपरेशन उसके बाजवा साहब से पूछ लेते हैं, ब्रिगेडियर साहब बाजवा साहब से पूछ लेते हैं कि मसला क्या है, जिससे इमरान खान तक हमारी रसाई। बाजवा साहब से ये सवाल कर लेंगे ना, पहले कन्ना साहब से मैं जान लूं। कन्ना साहब, क्या करने जा रही है ये जो कबायली हमारे का जिरगा है? सुना है जी बड़े बड़े राज सामने लेके आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हुकूमत भी पूरी तैयारियों में बैठी हुई है, वो कह रही है हमारे पास भी पूरी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, हम भी सब कुछ सामने लेकर आएंगे। क्या कुछ सामने लेके आ रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये पॉलिटिक्स में? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो कुछ भी हो रहा है। पाकिस्तान बहुत ही एक शदीद ऐसे उसके ऊपर मोड़ के ऊपर है जहाँ पर इसे यकजहती की हर चीज़ की ज़रूरत है, और जहाँ पर बजाय इसके कि हम चीज़ों को दुरुस्त करने की तरफ जाने की कोशिश करें, हम मजीद बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दोनों पार्टीज का, बल्कि तमाम जितने भी इसके स्टेक होल्डर, सबका पूरा पूरा कसूर है, कोई एक भी ऐसा नहीं है। हम बार बार, अभी ब्रिगेडियर साहब बात वही कर रहे थे कि जी जो ज्यादती हुई है इलेक्शन में, फलां है फलां, जो कुछ भी हो चुका है वो तो हो चुका है और दुनिया सारी की सारी उसे एक्नॉलेज कर रही है। चाहे जो हुकूमत इस वक्त बनी हुई है, जिसको आप जो मर्जी कह लें, फॉर्म 47 की है, 45 की है, जो भी है, लेकिन वो एक फैक्ट है, उसके ऊपर अब आप जो मर्जी करते रहे, उससे तो या तो अब उस तरीके पर आप उसको करके, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो, इतनी पावर हो कि आप उसको चेंज कर सकते, आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और पॉलिटिक्स तो नाम ही जो है वो बातचीत करके मामले को सुलझाने का है, लड़ाई झगड़े का तो नाम ही नहीं है। ठीक है। और केपी में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, उसे तो एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की जरूरत है। और अगर आप जो अवाम है केपी के, उनको भी फौज के खिलाफ या एजेंसीज के खिलाफ खड़ा कर देंगे, एक पार्टी बना देंगे, उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि जी हमारी कोई रिकंसिलिएशन हो सकती है, वो नहीं हो सकती है। जिरगा बुलाया गया है, बड़ी अच्छी बात है जिरगा बुलाया जाना, लेकिन जिरगे को बुलाए जाने से या उसका काम शुरू होने से पहले ही उसको मुतनाज़ बना देना, मुख्तलिफ दावे कर देना कि हमारे पास ये हक़ाइक़ हैं, ये हमारे पास सबूत हैं, तो उसके बाद फिर आप रिकंसिलिएशन की तो बात को वैसे ही ख़त्म कर रहे हैं। देखिए जो ये हालात बिगड़े हैं, मुझे हमदर्दी है इमरान खान की, जो इस वक्त अगर उसकी तबीयत वाकई ख़राब है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपने उसको खुद उस नहज के ऊपर पुश कर दिया है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल तरीके पर बिहेव करते, कोई बातचीत करके करने की कोशिश करते, तो चीज़ें हल हो सकती थी। एब्सोल्युटली नॉट, मतलब बात करने की जो है वो हमें बढ़के मारने की तरफ हमने नहीं आना, हमने जो है वो जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की तरफ लेकिन इश्यूज में एक इशू ये भी सामने आ रहा है ना सर, कि ये जो इन द मीन टाइम अलीमा बीबी भी तीरा पहुंच चुकी हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि अलीमा बीबी जो हैं वो चूंकि जाती हैं उसके बाहर, अडियाला के बाहर, तो वो एक भाई की मोहब्बत में जाती हैं, वो उनकी कोई पॉलिटिकल उनकी कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन अब ये जो कहा जा रहा है कि वो पहुंच चुकी है, इसका मतलब ये कि माना जाए कि वो फॉर्मली फिर
पॉलिटिक्स में आ गए, वरना तीरा जाने का उनका क्या? नहीं, आई डोंट बनता है? एग्री। मेरा नहीं ख्याल है। इन सबको पता है कि जी जो हटधर्मी ये दिखा रहे हैं या हटधर्मी हुकूमत दिखा रही है, इस हटधर्मी के ऊपर अगर दोनों कायम रहे तो कोई उसका रास्ता नहीं निकलेगा। इसका तरीका सिर्फ एक ही है। लेकिन कि ये जो अलीमा बातचीत बीबी की- गई है तीरा, उसकी फॉर्मल एंट्री समझा जाए कि पॉलिटिक्स में हो गई है उनकी, या किस सेंस में आप देख रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल एंट्री तो इनकी ऑलरेडी हो चुकी हुई है। फॉर्मल Because पॉलिटिकल, वो तो सब- पहले कहते हैं ना कि सब- भाई की सब मोहब्बत बहनों में की अड्याला होगी के है, बाहर because जाती हैं। जो इमरान खान इस वक्त जो है, ही इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर। तो पॉलिटिकल प्रिजनर के साथ जो भी खड़ा है वो पॉलिटिक्स में तो आ गया हुआ है, चाहे किसी भी ठीक है, सेंस में आया हो। बिल्कुल बिल्कुल तो- ठीक है। हाँ जी। बाजवा साहब क्या करने जा रहे हैं सर? फायजा मैं थोड़ा सा जवाब अगर चाहें। जी सर, शॉर्टली बता दे प्लीज। फायजा, बात यह है कि पिछले चंद दिनों एक शोशा छोड़ा गया था हुकूमत की तरफ से कि यहाँ पे हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। हमने उसका पूरा एक फ्रेमवर्क दे दिया और महमूद अशद ज़हीर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके कहा कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ और मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पहल करे। उसके बाद मुझे बताएं, हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया हुआ है, क्या वो किसी रिकंसिलिएशन या किसी मुज़ाकरात या किसी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाता है? जो स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर साहब ने की कि जो आप जो मर्जी ये करते हैं, हमने कोऑपरेशन करना है, क्या ये पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की या किसी सेंसिबल ये स्टेटमेंट है? ठीक है। इस किस्म के ये चंद एक लोग जो हैं वो बैठ जाते हैं रोजाना टीवी के ऊपर आके और इस पूरे पाकिस्तान को धमकियां दिलाते हैं और अपनी मर्जी से चलाने हैं। क्या ये रवैया है जिसकी बुनियाद पे देखें, बात यह है, हम इस हक से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे कि हमारे साथ जुल्म किया था तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। इस पे लेकिन मत सर डालें। आप भी तो थोड़ा एक सा मिनट, चीजों को एक मिनट, अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। एक मिनट, बिल्कुल हम किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कतन नहीं है। नहीं सर, अफवाज पाकिस्तान के अगेंस्ट की मैं बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि तीरा के हवाले से अगर कोई ऑपरेशन की वहां पे जरूरत है तो सर आप क्यों नहीं करने दे रहे ऑपरेशन? अगर देखें बात यह है कि एक ऑपरेशन तीरा के ऊपर क्या जो है वो पूरी की पूरी जो वार ऑन टेरर है वो खत्म हो जाएगी, वो पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे कितने मेजर ऑपरेशन आज तक हो चुके होंगे, खास करके केपी के अंदर और कुछ हिस्सा उनका बलूचिस्तान के अंदर, उसमें कितनी दहशतगर्दी खत्म हुई है, कितने थाउजेंड्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब कोशिश तो की जा रही है ना, कोशिश तो की जा रही है दहशतगर्दी खत्म करने की। बेटा एक मिनट, तो इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पे आप पिछले 20, 25, 30, 40 साल से चल रहे हैं, अगले 40 साल उसी रास्ते पे चलना जरूरी है कोई? इसका मतलब यह है कि आप इसको रिकंसिडर करें, रीइवैल्यूएट करें। और जब अवाम कहती है, अवाम के नुमाइंदे कहते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर बैठ करो और हम आपके साथ चलेंगे, कोई दहशतगर्दी को रोकने के लिए या कोई कहे कि दहशतगर्दी जो है वो होती रहे और कोई उसका मुखालिफ नहीं है, ये बिल्कुल गलत असर। चले सर एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि विफाक आपके साथ बैठने को तैयार हो जाता है एक लम्हे के लिए, और आप कह रहे हैं कि उसको रिविजिट किया जाए अपनी इस सारी स्ट्रैटेजी को, तो क्या करेंगे आप लोग? बैठ के बात करेंगे तालिबान के साथ? नहीं। देखिए बात यह है कि ऑलरेडी अवाम का जो कंसेंसस है वो जिरगा की शक्ल में एपीसी केपी में हुई, उसकी शक्ल में, उसके बाद जो एक सिक्योरिटी कमेटी बनी केपी असेंबली की, उसकी शक्ल में, हर जगह से लोगों का एक रिस्पांस आ चुका है, उसको रिस्पेक्ट दें। मैं आपको हल्फा कह रहा हूं, पीटीआई बिल्कुल दहशतगर्दी की शदीद मुखालिफ। ठीक है सर, जरा शॉर्टली एक और सवाल का जवाब दे दें, फिर बाजवा साहब की तरफ आती हूँ। ये उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने दोनों ने रिजाइन कर दिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो बनी हुई है उससे, इसकी क्या वजह बनी है सर? अब मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, मैं आज सारा दिन असेंबली में मसरूफ रहा हूं और सिर्फ आपके प्रोग्राम की वजह से आया हूं। मैंने भी ये सुना है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उसकी क्या वजूहात हैं, मैं इस वक्त उनके ऊपर बात करने के लिए इस पोजीशन में नहीं हूं कि क्या जाती वजूहात हैं, कोई उनकी रिजर्वेशन है। मैं जो ही मेरे पास एक पार्टी पॉलिसी क्लियर आएगी मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। सर एक्चुअली हम तक ये इत्तला पहुंची थी कि कुछ लोग कहते हैं ठीक है प्रॉपर जो है वो तरीके से ये रिजाइन हुआ है, कुछ ये कह रहे हैं चूंकि मुतनाज़ा हैसियत है तो इसलिए रिजाइन किया गया। खैर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ घंटों में इस चीज पे क्लैरिटी भी आ जाएगी। बाजवा साहब मुझे ये बता दीजिए, चले मान लिया कि केपी की गवर्नमेंट जो है वो आपके साथ नहीं बैठ रही है, आप उनको ऑन बोर्ड भी नहीं ले रहे हैं,
एक दफा कोशिश तो कर ले मामला सेटल करने की, एक दफा बिठाए ना, उनको बताएं कि ये इश्यूज हैं। 2009 में एक ऑपरेशन हुआ था सर सवात में, उसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी विफाक में, उन्होंने सूबे की गवर्नमेंट को बड़े अच्छे तरीके से एतमाद में लिया था और बड़ा अच्छा ऑपरेशन चला था, सिक्योरिटी इदारे ऑन बोर्ड थे। अब क्यों नहीं विफाक पहला स्टेप ले लेता? अगर सूबाई गवर्नमेंट नहीं स्टेप ले रही तो बड़े भाई कंसीडर होते हैं ना विफाक, तो संभाल ले फिर आगे बढ़ के मामला को। अगर मैं आपको याद करवा सकूं तो मैं आपको याद ये करवाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सीएम जो केपीके हैं उनको टेलीफोन करके उनसे राब्ता किया था और उनसे कहा था कि आप एक इलेक्टेड सीएम है, आप हमारे साथ बैठे, हम आपकी बात सुनने को तैयार है। हम चूंकि सूबा केपीके में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है, आपको पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके इस सर इस तरह की स्टेटमेंट तो केपीके सीएम भी दे रहे हैं ना। पिछले दिनों में उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी के हवाले से मैं बैठने को तैयार हूं मामलात के लिए, तो बुलाए ना, दोनों साइड से स्टेटमेंट जब आ रही होती है तो सर आगे बढ़े, पहला स्टेप ले, ऑफिशियली इन्विटेशन दे, बिठाएं सिक्योरिटी इदारों को भी। नहीं, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले। जब आप बीइंग सीएम, इलेक्टेड सीएम ऑफ केपीके ये कहेंगे कि हम 8 फरवरी को पाकिस्तान का पहिया जाम कर देंगे, हम पाकिस्तान पूरा मुल्क बंद कर देंगे, हम हर जगह को फतह कर लेंगे, तो क्या आप ये चाहते हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ, जबकि आपको ये पता हो कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ बात तो थोड़ी दूसरी साइड पे चली गई है। इंडिया के साथ मामलात हैं वो एक अलग है, वो हम मानने हैं कि बहुत ज्यादा रिस्क है। बात अभी तीरा के हवाले से, केपी के हवाले से चल रही है। मुझे ये बता दें, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मसले का हल निकालें। अगर वो नहीं बैठ रहे तो भी ऑफिशियली आप उनको इन्विटेशन दें, सिक्योरिटी इदारों को साथ बिठाएं, मामलात हल करें। नहीं, अगर वो बैठना ही ना चाहे, अगर वो सर स्टेटमेंट तो आ रही है ना, उधर से भी आई है स्टेटमेंट है। एक दफा चले आप एक दफा अपनी साइड क्लियर कर दें, उनको इनविटेशन दे दें ऑफिशियली, वो नहीं आते आप अवाम के सामने सुर्खियों हो जाएंगे। मेरी एक बात क्या आपको ये याद करवाना चाहूंगा मैं कि जो महमूद खान अचकजई हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ बात करने को तैयार है, टेबल पे बैठने को तो फिर आप बैठे नहीं ना सर? सबसे पहले आप बैठे नहीं, तो सुन लेना, बात तो सुन ले। उन्होंने कहा कि सबसे पहली शर्त हमारी ये होगी कि ये जो पार्लियामेंट है इसको ये गवर्नमेंट डिसॉल्व करे। मुझे ये बताएं कि क्या ये बात करने की एक कोई सलीका है? सर ओपोजिशन का काम ओपोजिशन करना होता है बाजवा साहेब। अगर छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को लेके बैठेंगे, अब गिव एंड टेक तो करते हैं, टेबल टॉक तो स्टार्ट करते हैं। उनको बैठ के बात करनी चाहिए, कंडीशनल ये कहना आप वो टेबल बनवा लें जिसपे बात कर दी। मैं कन्ना साहब से जान लूं, बरगेडी साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ, मैं जरा पहले कन्ना साहब का पॉइंट ले लूं। कन्ना साहब, तीरा के ऊपर जो है वो कहा जा रहा है जी जिरगा करेंगे, कबायली माहिदीन है, इधर से हुकूमत भी कहती है जी हमारे कबायली माहिदीन से बात हुई है, उधर उनके भी माहिदीन आ जाते हैं। एक तो पहले हमें ये नहीं पता कि माहिदीन का एक स्टेटस क्या है, किसके माहिदीन किस तरह के हैं, या उनका माहिदीन का एक एग्जैक्टली जो है किस तरह से अमायदीन उनको कंसीडर किया जाता है। एक तो ये भी नहीं पता कौन कौन से अमायदीन है, ये भी कुछ समझ नहीं आती है। दूसरा, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे अमायदीन को प्रेशराइज करके उनसे सिग्नेचर्स लिए गए हैं, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं उन अमायदीन को सामने ले आती? ले आए, सारी बात क्लियर हो जाएगी। भी बात असल में ये है कि ये जो ट्राइबल एरियाज जो कि अब हमने इसको केपी के अंदर मर्ज कर दिया है, ये कायद आज़म के ज़माने में इन लोगों के साथ कुछ हम लोगों ने जो है वो किए थे मुआहदे या उनको अंडरस्टैंडिंग्स दी थी कि जी आपका जो स्टेटस है उसको हम इंडिपेंडेंट ही रखेंगे, ठीक है, और उसके अलावा जो वहाँ के जो रस्म व रवाज हैं उसके मुताबिक फैसले किए जाएंगे। और उस रस्म व रवाज में उनका जिरगा जो है वो एक बहुत अहम ज़रिया है उनके मसाइल को डिस्कस करके हल करने का। अब क्योंकि ये जो केपी के इस वक्त के सीएम है वो भी उस कबायली इलाके से ही ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने एक जिरगा बुलाने की बात की है और मेरा ख्याल है कि एक बहुत मुनासिब चीज़ है। इसकी तरफ हुकूमत को भी जो है वो खुशनुदी के साथ हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, वेलकम करना चाहिए और इसको ऐसा प्लेटफॉर्म कंसिडर करके इसको मौका देना चाहिए कि अगर उस मामले का, उस मसले का
ये एक अच्छा हल निकाल के पेश कर सकते हैं तो करें। अनफॉर्चुनेटली हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अंदर इन तमाम जो भी ऐसी चीज़ें हैं उस सब को हम बहाए जा रहे हैं और ज़ाया किए जा रहे हैं। मेरा तो इसके ऊपर सिर्फ इतना सा मौक़िफ़ है। ठीक हो गया, आपका मौक़िफ़ भी आ गया। ब्रिगेडियर साहब आप कुछ कह रहे थे, 30 सेकंड्स हैं, कह दे, अपनी बात कंप्लीट कर लें। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हुकूमत है वो बिल्कुल मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है। इनको पता है कि मुज़ाकरात इनकी पॉलिटिकल डेथ है, पॉलिटिकल डेथ इनकी अपनी हो चुकी है पहले, ये इनकी हुकूमती डेथ भी हो जाएगी। इसलिए ये सिर्फ मुज़ाकरात की बात करते हैं, साथ ही कांप जाते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे तो किस बुनियाद पे करेंगे। ठीक हो गया सर, ये तो बैठ के तय करने वाली बातें हैं कि मुज़ाकरात किस बात पे होंगे। बहर ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नज़र नहीं आती है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब, मेंबर पंजाब असम्बली तहरीक इंसाफ, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आसिफ बाजवा साहब PMLN प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब सीनियर एनालिस्ट, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।